हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हमारा पेपर 10th है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स नीड्स एंड स्कोप। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है समावेशी शिक्षा। तो हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? निःशक्त लोगों के लिए किए गए विद्यार्थी सुधार के बारे में लिखें। तो हम देखिए यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आज के आधुनिक युग में शिक्षा सभी के लिए का नारा अत्यधिक प्रचलित है। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अतः यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म तथा रंग रूप के व्यक्ति रहते हैं। जिस प्रकार यह शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग है, ठीक उसी प्रकार से यह आपस में मानसिक रूप से भिन्न है। अतः इन बालकों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया। तो हम आइए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग दिव्यांग बालक को पहचानना कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिकता ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। तो समावेशी शिक्षा में वैसे बालकों को शिक्षा दी जाती है जो कि थोड़े प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे कि अंधे बालक हो, बहरे बालक हो, जिसे सुनाई नहीं देता हो, जिसे दिखता नहीं हो। तो उस बालकों को शिक्षा देने के प्रक्रिया को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा जो होते हैं सामान्य बालकों से अलग होते हैं। तो यहाँ पे विद्वानों ने भी अपने अपने अनुसार व्यक्त किया है कि समावेशी शिक्षा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से दर्शाया है, जो इस प्रकार है। तो हमारा ये है, पहला मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार। इन्होंने भी समावेशी शिक्षा को अपने अनुसार व्यक्त किया है। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवसाय करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अब हम आते हैं यर्सेल के अनुसार कि इन्होंने क्या कहा है। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। अब देखिए शिक्षा शास्त्री के अनुसार इन्होंने भी समावेशी शिक्षा को व्यक्त किया है। समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सीमित हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब देखिए शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा, प्रगति तथा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए, जो कि समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी बच्चों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह उन्हें भी शिक्षा मिले। अब हम आते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ क्या होते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट, समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद होते हैं। और यह तीसरा है हमारा, समायोजन की समस्या दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। और ये हमारा है चौथा पॉइंट, कुंठा तथा ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे कि विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। तो छठा पॉइंट है, समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। और ये हमारा है लास्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को समान लाभ मिलता है, मतलब समान शिक्षा प्राप्त की जाती है। हर चीज में सामान्य बालकों की तरह सामान्य शिक्षा दी जाती है। अब हम आते हैं निःशक्त लोगों के लिए किए गए विद्यार्थी सुधार। मतलब पिछले 2 या 3 दशकों में दुनिया भर की सरकारों ने भारत सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लिंग संबंधी और सामाजिक पक्षपातों को संबोधित करने के लिए अपनी
प्रतिबद्धता की विशेष घोषणा की है। इस अवधि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में और उसे शिक्षकों द्वारा कैसे प्रदान किया जा सकता है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बदलते रुझानों को निम्न प्रकार से संक्षेप में संसारित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हुआ हमारा फर्स्ट, असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर देना। दूसरा है हमारा सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा। तीसरा है हमारा बच्चों पर केंद्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा। ये है हमारा चौथा पॉइंट, सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता का अधिकाधिक करना। और ये चौथा पॉइंट है विकलांग बच्चों के विशिष्ट दुर्बलता को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ अन्य बच्चों जैसा ही समानता के आधार पर व्यवहार हो। ये है हमारा पांचवा पॉइंट, घर में पड़े रहने वाले विकलांग व्यक्तियों, संस्थानों में विकलांगता ग्रसित तथा अत्यधिक सहायता की आवश्यकता सहित व्यक्तियों के साथ भी विशेष कार्यक्रम हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से लागू हो। अब हम आते हैं ये छठे पॉइंट पर कि सभी प्रकार परिवहन की प्राप्ति हो जो डिजाइन के मानकों के अनुरूप हो। तो ये हमारा है सातवां पॉइंट, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्ति के प्रवेश को सुधार बनाए। ये हमारा लास्ट पॉइंट, दिव्यांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन और काउंसलिंग सुविधा प्रदान करें। भारत ने विकलांग ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते की अभिपुष्टि की है तथा विकलांग ग्रसित व्यक्तियों के संपूर्ण मानवीय अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को विकलांगता के आधार पर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के प्राप्त करना सुनिश्चित एवं प्रोन्नत करने की जिम्मेदारी ली है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए देश का यह कर्तव्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र समझौता में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कानून पारित करें। तो निःशक्त लोगों के लिए किए गए विद्यार्थी सुधार निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। मतलब कि निःशक्त लोगों के लिए विद्यार्थी सुधार कैसे किया गया है, इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट, सभी विकलांग व्यक्तियों को समानता तथा पक्षपातहीनता की गारंटी मिले। दूसरा है हमारा सभी विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को मान्यता दी जाए तथा ऐसे कानूनी क्षमता के व्यवहार जहाँ कहीं भी आवश्यक हो सहयोग दिया जाए। यह हमारा है तीसरा, विकलांग व्यक्तियों द्वारा महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बहुत सारी एवं बदतर भेदभाव को ध्यान में रखते हुए लैंगिक दृष्टिकोण, अधिकारों तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप दोनों में आरंभ किया जाए। समावेशी बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना न्यायोचित रहता है क्योंकि उनकी अक्षमता इस स्तर की होती है कि वे सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विशिष्ट प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री तथा सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है जिन्हें सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना असंभव है। इसके लिए अपने स्वयं के कार्यों को भली प्रकार कर सकने के प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि स्वावलंबी बन सके। तो हम निष्कर्ष पे आते हैं। समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को समान लाभ मिलता है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद होती है। कुंठा तथा ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। तो यह हमारा हुआ निष्कर्ष। तो मैंने आपको बता दिया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और उससे विद्यार्थी सुधार कैसे की जाती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।